तुमने मायके से फोन किया, कैसे हो? पति, ठीक हूँ। पत्नी, मेरी याद आती है, तब क्या करते हो? पति, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम केसर पिस्ता खा लेता हूँ या अमूल नोट्स खा लेता हूँ। और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो? पत्नी, मैं भी रॉयल स्टॉक का एक क्वार्टर और 3 सिगरेट पीकर एक रजनीगंधा खा लेती हूँ। पति बेहोश। तीसरी क्लास का बच्चा टीचर से, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, सो स्वीट। बच्चों, तो मैं अपनी मम्मी पापा को कब भेजूं आपके घर? मैडम, क्यों? बच्चा, बात आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, ट्यूशन के लिए। क्या मैडम, आप भी ना कसम से व्हाट्सएप पढ़ पढ़ कर बिगड़ गई हो। डैड, बेटा लस्सी पिएगा? किड, नहीं। डैड, बेटा दूध पिएगा? किड, नहीं। डैड, बेटा जूस पिएगा? किड, नहीं। डैड, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। माँ वहीं बैठी थी, उससे रहा नहीं गया। मॉम, बेटा एप्पल खाओगे? किड, नहीं। मॉम, बेटा आम खाओगे? किड, नहीं। मॉम, बेटा ऑरेंज खाओगे? किड, नहीं। मॉम, बिल्कुल बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। टीचर, पप्पू एक स्टोरी सुनाओ विथ मोरल। पप्पू, मैंने उसको फोन किया, वो सो रही थी, फिर उसने मुझे फोन किया, मैं सो रहा था। मोरल, जैसी करनी वैसी भरनी। पप्पू दबंग देखकर स्कूल में आया तो मास्टर जी बोले, बेटा तुम्हारे सारे उत्तर तो गलत है, नंबर दे तो कहाँ? पप्पू, कमाल है मास्टर जी, नंबर ही तो मांग रहे हैं, चुपचाप दे दो वरना हम हाथ पैर मार के ले भी सकते हैं। मास्टर जी, बदतमीज। पप्पू, बदतमीज से याद आया, आपके पापा कैसे हैं? मास्टर, निकल जा मेरी क्लास से। पप्पू, चुपचाप से नंबर दे दो वरना उत्तर पुस्तिका में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबर कहाँ दे और 0 कहाँ दे। टीचर, 869 में क्या हुआ? सुरभि, गांधी जी का जन्म। टीचर, बिल्कुल सही, बैठो नीचे। टीचर, गौरव तू बोल, 872 में क्या हुआ? गौरव, गांधी जी 3 साल के हो गए, मैं भी बैठूं क्या? आज का व्यंग मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, कई पार्टियां की सरकार आई और गई, किंतु गरीबों और किसानों की चिंता सिर्फ एक ही पार्टी करती है और वह है हमारी विपक्ष पार्टी। वो पुरानी फिल्मों के ससुर हमें क्यों नहीं मिलते जो बोलते थे, ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जा मेरी बेटी के जिंदगी से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें 3 बजे तक रिपोर्ट दूंगा, पैथोलॉजी। मायके से हमारी मैडम फोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? हमने कहा, पगली, याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप ना कर जाते। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच डियर। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, फ्री था, सोचा थोड़ा मजाक कर लूं। मॉम, सोफा लेटने के लिए नहीं, बैठने के लिए होता है बेटा। सन, हाँ तो चप्पल भी मारने के लिए नहीं, पहनने के लिए होती है। एक और पड़ी। लड़का, देखो मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। लड़की खुश होके, ओ मेरा जानू, स्वीट, आई लव यू, मुझे भी दिखाओ। लड़का, उस तरह टकली करूंगा बंदरिया, मेरी भी जुएं कर दी तूने। अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार ने गुटखे के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और क्या। हंसी ना आए तो कट्टी कर लेना भाई। हस्बैंड वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था, दोपहर में वाइफ बोली, डिनर ले लो जी। हस्बैंड, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान कर्म फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। अपनी अपनी सोच। पति की 5 मिस कॉल हो तो पत्नी सोचती है पता नहीं क्या हुआ होगा, पत्नी की 5 मिस कॉल हो तो पति सोचता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। अंकल, फ्री टाइम में क्या करते हो? बॉय जी, फोन चार्ज करता हूँ। अंकल, और फ्री कब होते हो? बॉय, जब फोन की बैटरी खत्म होती है।
जिंदगी में भले ही एक गर्लफ्रेंड तक ना हो, फिर भी जगजीत सिंह की गजलें सुनो बैठो तो लगता है जैसे 10-12 छोड़ के चले गए हैं। दो सांपों की एफडी चेट, पहला सांप फस, दूसरा सांप फस, पहला भो भो, दूसरा सांप साले आ गया ना औकात पे, मुझे पता था तेरी आईडी फेक है। मैंने माँ से कहा तेरे लिए मेरी क्या कीमत है। माँ बोली बेटा तू लाखों में नहीं करोड़ों में ही है। मैं बोला माँ से करोड़ों में 200 रुपये दे दे, नेट पैक डलवाऊं। दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। माँ बेटे से बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले रखने की क्या जरूरत है। बेटा मासूमियत से माँ तुम भी तो घर के काम करने में बड़ी होशियार हो, फिर काम वाली बाई की क्या जरूरत है। फिर क्या, दे चप्पल दे चप्पल। लड़का माँ मुझे 100 रुपये चाहिए, थोड़ा काम है। माँ क्यों, अभी परसों ही तो दिए थे, पहले उसका हिसाब दो। लड़का माँ अगर हिसाब ही देना है तो उसका भी हो, जब बचपन में रिश्तेदार दे जाते थे और आप रख लेते थे। माँ दे चप्पल दे चप्पल। माँ बेटा क्या कर रहा है। बेटा पढ़ रहा हूँ। माँ अरे वाह क्या पढ़ रहा है। बेटा आपकी होने वाली बहू के मैसेज। 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ चप्पल कनपट्टी पे पड़ा। मेरे लाल तेरे आंखों में क्यों नमी है। मेरी माँ तेरे घर में बहू की कमी है। दे चप्पल। सामान्यतः हम भारतीयों के साथ धोखा होता है, लेकिन दक्षिण भारतीयों के साथ धोखा द फ्रॉड और बेटा होता है तो पुत्र द सनम, सबकी खोपड़ी दो द डिस्प्ले माइंड। हम उस दौर अर्थात 90 के बालक हैं जो बचपन में लाइट चले जाने पर खुश होकर चिल्लाते थे अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। लालू सोनिया जी ये बताइए आई लव यू का मतलब क्या होता है। सोनिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लालू लो कर लो बात। ससुरा हम अंग्रेजी में एक सवाल का पूछ लिए, ये पगली तो हम पर फिदा हो गई। पति के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? पति गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत किया कर और तमीज से बात किया कर। पत्नी 5 मिनट सोचकर, नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। पत्नी सुनिए जी मुझे एक नई साड़ी खरीदनी है। पति मगर तुम्हारी अलमारी में तो साड़ियाँ से भरी पड़ी है। पत्नी अरे वो साड़ियाँ तो सारे मोहल्ले की औरतें देख चुकी है। पति झल्लाकर तो फिर साड़ी क्यों लेना, मोहल्ला ही बदल देते हैं। एक आदमी काफी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते देख रमेश से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, भाई साहब आपने कहीं फोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फोन पकड़ के खड़े हो और एक भी शब्द नहीं बोला। आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। पप्पू पार्टी से रात को देर से घर आ गया। अगले दिन दोस्त ने उससे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? पप्पू ना ना कुछ खास नहीं, ये 2 दांत दो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। एक बार एक पंजाबी यूपी गया और वहाँ एक कुएं में गिर गया। एक आदमी वहाँ से गुजरा और उसने पंजाबी के चिल्लाने की आवाज सुनी। यूपी वाला, अबे कौन है बे कुएं के भीतर? पंजाबी, ओ पाजी 80। हाँ यूपी वाला, अब 2-4 होते तो निकाल भी देते, अब 80 को कौन निकाले, पड़े रहे हो भीतर। ये जो तुम नवरात्रे में शराब छोड़कर तड़पते हुए एक दिन गिनते हो, वो दशहरे का इंतजार करते हो ना, इसे ही शास्त्रों में मर्दों की कठोर व्रत कहा गया है। लड़की एटीएम पर पप्पू से, भाई मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, प्लीज हेल्प मी। पप्पू ने एक जोर की लात मारी, लड़की गिर गई। पप्पू आपका बैलेंस तो बहुत खराब है। टीचर टू बॉय, नालायक क्लास में दिन भर लड़कियों से बात करते रहता है। बॉय, सर मैं गरीब हूँ, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। पति, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी, वो तो कोई भी दे सकता है, मेरे साथ जी के दिखाओ।
पापा ये साधु साधु मतलब क्या? पापा बेटा साधु साधु मतलब एक ही कंपनी से दो धोखे खाए हुए दो ग्राहक। मंडे नाइट वाइफ, आज तुम दारू पी के आए हो क्यों? हस्बैंड, आज ऑफिस में फॉरजन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो पीनी पड़ी। ट्यूसडे नाइट वाइफ, आज तुम फिर पी के आए हो क्यों? हस्बैंड, अरे आज मेरे एक फ्रेंड की सगाई थी तो उसने पार्टी दी इसलिए। वेडनेसडे नाइट वाइफ, आज भी तुम पी के आए हो? हस्बैंड, अरे आज एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, वो बहुत उदास था, उसका मूड फ्रेश करने के लिए। थर्सडे नाइट वाइफ, आज फिर से अब किसका ब्रेकअप हो गया? हस्बैंड, ब्रेकअप नहीं, आज ऑफिस में वर्कलोड था, बहुत टेंशन थी इसलिए। फ्राइडे नाइट वाइफ, आज क्यों? हस्बैंड, अरे जिस फ्रेंड की एंगेजमेंट थी ना ट्यूसडे को, आज उसकी शादी थी तो खुशी के मौके पे तो समझ गई ना। सैटरडे नाइट वाइफ, हम अब। हस्बैंड, आज पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिल गए तो वो डिस्को ले गए और जबरदस्ती पिला दी, मैंने बहुत मना किया पर माने नहीं। संडे नाइट वाइफ गुस्से से, अब आज क्या हो गया? हस्बैंड, अब साला आदमी एक दिन भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता। हरियाणवी की शादीशुदा जिंदगी। पत्नी इन रोमांटिक मूड। पत्नी पति के दिल पर अपना सिर रखकर बोली, आई लव यू जानू। पति, करे ना मरले बीड़ी तोड़ेगी। एक आदमी रेस्टोरेंट में वेटर से गुस्से में, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं लाया अभी तक? वेटर, सर पहले आप नम्रता से बात करिए। आदमी शांत होते हुए, ठीक है बुलाओ नम्रता को और कराओ बात। साला लड़की का नाम आते ही आदमी शांत हो जाता है। चूहे की गैंग तलवार लेकर भाग रही थी। शेर ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने गुस्से में कैसे भाग रहे हो? चूहा, हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया, नाम हमारा आ रहा है, लाशें बिछा देंगे लाशें। अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब बीवी कहती है खाना खा लो फिर कुछ बात करनी है। गांधी जी ने शादी से पहले अपनी पत्नी कस्तूरबा जी को एक छोटा सा लेटर लिखा और कस्तूरबा जी बेहोश हो गई। प्रिय कस्तूरबा, आई लव यू, तुम्हारा बापू। पति विस्की का एक गिलास बनाता है और पत्नी से कहता है, लो पी लो इसे। पत्नी विस्की चखती है फिर कहती है, छी छी कितनी कड़वी है। पति, और तुम सोचती हो कि मैं रोज अय्याशी करता हूँ, जहर के घूंट पीता हूँ जहर। फर्स्ट फ्रेंड, यार मेरी बीवी गुस्सा बहुत करती है। सेकंड फ्रेंड, मेरी भी पहले करती थी अब नहीं करती। पहला दोस्त, तुमने क्या इलाज किया? दूसरा दोस्त, एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन था और आज का दिन है। तेज आवाज में बात भी नहीं करती है। गवार फली 100 रुपये किलो, सोचा पढ़ी लिखी होती तो कितना भाव होता। काली मिर्च 1000 रुपये किलो, सोचो अगर गोरी होती तो कितना भाव होता। हमने तो अब सोचना ही छोड़ दिया जब विद्या बालन कहने लगी कि यह जहाँ सोच है वहाँ शौचालय है। आज राहुल गांधी किसानों से 4 घंटे मिले, 3 घंटे तो किसान उन्हें यह समझाते रहे गेहूं का कोई पेड़ नहीं होता। सोनिया बेहोश होते होते बची जब राहुल ने पूछा, मॉम ये किसान खेती क्यों करते हैं, अनाज दुकान से क्यों नहीं खरीदते? राहुल गांधी को 2 घंटे सुनने के बाद सब किसानों ने 100 रुपए इकट्ठे किए और सोनिया गांधी को देते हुए बोले, मैडम मुआवजा तो आपको भी मिलना चाहिए क्योंकि फसल तो आपकी भी खराब हुई है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी को घसीट कर स्कूल ले जा रहे थे। एक बुजुर्ग, बच्चे इसे छोड़ दो, पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगा। लड़के, ये स्टूडेंट नहीं टीचर है चाचा, स्कूल ही नहीं आता है। मैं तो सुबह सुबह जागने के बाद 2 घंटा बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ क्योंकि सारी रात सोया सोया थक जाता हूँ। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर लौटी। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना।
एक बार यमराज नर्क दौरे पर निकले। उन्होंने देखा एक कोने में बहुत सी औरतें व पुरुष आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्होंने यमदूत को बुलाया और पूछा, ये लोग कौन है जो नर्क में भी इतना एंजॉय कर रहे हैं? यमदूत ने कहा, ये टीचर है कमबख्त, जहाँ जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। कहते हैं बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है। शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, मेरा 10 लड़कियों के साथ अफेयर था। लड़की, मुझे पता था जब कुंडली मिली है तो करेक्टर भी मिलेगी। लड़का आज तक सदमे में है। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।